अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है और आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ऐसी डिग्री हो जिसमें आप इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस डिग्री के हवाले से, वो है बीएस बायोकेमिस्ट्री। सो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री डील करती है उन तमाम रिएक्शन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, लाइक ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, उसकी हेरिडिटी या उसका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, वो तमाम चीज़ें बायोकेमिस्ट्री की अंदर ही स्टडी की जाती हैं। बायोकेमिस्ट्री की सब फील्ड में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आ जाती है, इम्यूनोकेमिस्ट्री आ जाती है और उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। एडमिशन सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके लिए आपको 45% से प्लस मार्क्स चाहिए होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जो HEC का क्राइटेरिया है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको, अगर आप A लेवल या O लेवल से हैं, तो आपको एक इक्वलेंस चाहिए होगा रिलेटिंग कि आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों कोर्सेज़ को पढ़ा है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एडमिशन टेस्ट लेती हैं और उनका एडमिशन टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के साथ, ताकि आप मेरिट क्राइटेरिया में शामिल हो सकें और आपका नाम लिस्ट में आ जाए। सो अब बात करते हैं हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की जो BS बायोकेमिस्ट्री ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कम व बेश 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं, जो रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं HEC की लिस्ट पे। सो उनमें से जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से अभी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो आगा खान यूनिवर्सिटी है। ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो BS बायोकेमिस्ट्री भी ऑफ़र करता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हवाले से जो नॉलेज या जो स्किल गेन होगी वो बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली बेहतरीन होगी। दूसरे नंबर पे कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आती है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में है। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई होगा, 1 लाख प्लस आपको फ़ी होगी, पर सेमेस्टर फ़ीस होगी, लेकिन ये आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल और अच्छा थियोरेटिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी आती है वो कंपैरेटिवली महंगी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिसे हम लम्स के नाम से जानते हैं। तो एक्सपेंसिव तो ज़रूर है, तो उसके साथ साथ जो आपको एजुकेशनल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में जो डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास वो लेवल नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, वो आपसे जब ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो लम से ग्रेजुएट होके आए हैं, वो हमारी जो दूसरी पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बराबर के नहीं होते। मतलब वो आप उनसे लम्स के स्टूडेंट से कम्पीट नहीं कर पा रहे होते, इन सेंस कि उनके पास नॉलेज और जो उनका एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लम्स को तो आपके लिए टॉप 10 में बेहतरीन चॉइस लम्स ही है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। टेस्ट नहीं होगा आपका किसी तरह का एडमिशन टेस्ट, आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो ही आपका मेरिट काउंट होगा। मेरिट रिलेटिवली 75 से प्लस ही रहता है, इवनिंग कोर्सेज़ में भी इतना इससे कम नहीं होगा। तो अगर आपके 75% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। 5वें नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। ये BS बायोकेमिस्ट्री ऑफ़र कर रही है, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज के रिलेटेड ज़्यादा फोकस करती है, तो यहाँ आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके बाद 6th स्पॉट पे आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, जिसे हम NUST भी कहते हैं। तो इनका बेसिकली एक टेस्ट होगा, इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट से ये टेस्ट पहले हो जाता है, तो इस टेस्ट की बुनियाद पे आपको जो सीट अलॉट होगी और उसी पे ही आपका फिर एडमिशन होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल की जाती है। सो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। HEC की अगर रैंकिंग के हवाले से देखे जाएँ तो पाकिस्तान में पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है। ये भी BS बायोकेमिस्ट्री ऑफ़र कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आती है। ये इनका अपना प्री एडमिशन टेस्ट होगा, वो मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मतलब वो 2 से 3 दफ़ा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपका वो चांस मिस हो जाए तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, या आपके मार्क्स थोड़े हैं एक दफ़ा तो आप दोबारा दे के उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके मार्क्स की जो टेस्ट परसेंटेज होगी, जो आपके इंटरमीडिएट होंगे या इंटर के, उन सब को मिला के कम्यूलेटिव मेरिट बनेगा और उस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। सो 9th स्पॉट पे जो आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपको कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड्स भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, या उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी हैं। तो ये यूनिवर्सिटी UET आपको BS बायोकेमिस्ट्री लाहौर में जो इनका कैंपस है वो ऑफ़र कर रहा है। इनके रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है,
लेकिन इसके लिए आपको मेरिट क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा हाई होगा। सो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट आप 85 क्रॉस कर रहे हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद लास्ट नंबर पे जो हमारे पास टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। इनके लाहौर के अलावा जो सब कैंपसेस हैं वो भी आपको BS बायोकेमिस्ट्री ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो आपका एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर युवास में जाते हैं तो उनके लाहौर का जो मेन कैंपस है उसी को प्रेफर करें। सो इनके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको BS बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि 50+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र कर रही हैं। इसी तरह UHS है, डो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ BS बायोकेमिस्ट्री में ऑफ़र कर रही हैं प्रोग्राम। सो अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। एज अ बायोकेमिस्ट आपके पास कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले जो हमारे हॉस्पिटल्स आ गए, इनमें जो हमारी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ बायोकेमिस्ट की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ भी आप एज आ बायोकेमिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसके बाद बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे हमारे केमिकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बायोकेमिस्ट की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन कंपनीज जो बेकरीज जिनमें आ जाती हैं, और दूसरी जो हमारी हैं लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वहाँ पे भी बायोकेमिस्ट की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ये फूड सेफ्टी और उनके केमिकल एक्सपोजर के रिलेटेड काम करते हैं। उनकी जो लैब्स हैं जो फूड की सेफ्टी को मेजर करती हैं, वहाँ इनकी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद रिसर्च और जो हमारी एजुकेशनल या एकेडमिक फील्ड्स हैं वो तो अवेलेबल होती हैं, वो सभी के लिए आलमोस्ट अवेलेबल होती हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च और उनकी सेफ्टी और एफिकेसी डिपार्टमेंट में इनके अलग अलग सेक्शन में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी बायोकेमिस्ट की सेपरेट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि BS बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो जॉब ऑफ़र करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस शेयर भी करें। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।